तो एक्सरसाइज 7.3 के इंटीग्रेशन के जो एक्सरसाइज 7.3 हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक बात की थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो आप जब इस क्वेश्चन का समाकलन कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो ये अपॉन का 1 प्लस एक्स यहाँ से हट जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की कोई फॉर्म नहीं होती इंटीग्रेशन करने की। क्वेश्चन आपका पूरा पूरा सेपरेट होना चाहिए, तब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो इस क्वेश्चन में हम इस तरह से कर रहे होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस के 1, यानी कि हमने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और अपॉन में कितना बचा, 1 प्लस cos x। अब आप क्या कर रहे होंगे, इसके अपॉन में इसको अलग लिख रहे होंगे, 1 प्लस के cos x अपॉन 1 प्लस के cos x माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस cos x। और ये आपका यहाँ पे क्या, इससे आपका ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस के cos x और यहाँ पे ये dx। ठीक है, अब इसके बाद आप cos x का यहाँ पे वो फॉर्मूला खोल रहे होंगे जिससे यहाँ पे रखा हुआ cos के साथ 1 वो कैंसिल हो जाए। cos के साथ अगर आपको 1 रखा हुआ मिलेगा ना, तो वो 1 वहां से हट जाना चाहिए, बस बात ये है। ठीक है, तो इसका आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के 1। हमने यहाँ पे cos 2x खोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे बाहर कितना है आपका dx। ठीक है, इसके बाद आपका इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस के 1 अपॉन 2 और ये आपका होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, आप लोग सही से देख पा रहे हैं ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस के 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जब हम, अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा पूरा सेपरेट हो गया, अब हम क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, तो 1 का इंटीग्रेशन x, 1 बाई 2 यहीं पे रहेगा, sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन tan x बाई 2, क्योंकि sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, लेकिन x के साथ आपको हमने बताया था यहाँ पे क्या आया हुआ है 1/2, तो 1/2 अपॉन में आएगा, और अगर वो 1/2 अपॉन में आया तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा x माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस के c। और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x और ये dx। हमने आपको बताया था कि भाई अगर साइन कोस टैन इनकी 4 पावर आपके क्वेश्चन में आपको मिल गई तो आप इन क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं सोल्व कर रहे होंगे। पहले आप इस तरह से करेंगे कि साइन की पावर 2x और फिर से इसकी पावर 2 और ये dx। समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर हमने आपको एक बात ये भी बताई थी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हमने आपको एक बात ये बताई होगी कि भाई साइन की पावर 4, कोस की पावर 4 और टैन की पावर 4, जहां पे भी इनकी 4 पावर आ रही होगी तो तब भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे होंगे। उस कंडीशन में आप क्या कर रहे होंगे, इनकी 2 की पावर 2 लिख रहे होंगे। ठीक है, तो जब आप इसकी 2 की पावर 2 लिखोगे उसके बाद इस तरह से लिखोगे आप साइन की पावर 4x dx इक्वल टू साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको ये पता है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स, अगर इनके स्क्वायर कभी भी आपको मिले तो इनका इंटीग्रेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, इनका अपना एक फॉर्मूला होता है, आपको वो ओपन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे लगाए रखा। ठीक है, इसके बाद आपने 2 का 1/4 बाहर निकाल दिया, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। 1 माइनस से कोस 2x और इसकी पावर 2 dx। समझ पा रहे हैं आप लोग। 1/4 इसका आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पे, फिर से आपके पास कोस स्क्वायर 2x बना, तो फिर इसका फॉर्मूला आपको खोलना पड़ेगा कोस स्क्वायर x का। तो कोस स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे 2x आता है, यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे 4x आएगा, यहाँ पे 3x आएगा तो यहाँ पे 6x आएगा, डबल आता है इसका। जैसे यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 4x माइनस के इतने। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे कर रहे होंगे आप, 1/4 यहीं पे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x
ये आपका 1/2 यहाँ पे बाहर रख देंगे हम। इसका 1 का इंटीग्रेशन x cos 4x का होगा आपका sin 4x अपॉन किसके 4 के। इसका हो जाएगा माइनस के 2 sin 2x अपॉन किसके 2 के। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो कुछ भी आपका बचेगा वही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सही करना है। आपका आपने आंसर कहाँ छोड़ दिया, किस लेवल पे छोड़ दिया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है तो तब आपको वहीं तक जाना पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4x। ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, हमने आपको बताया था कि भाई आपको पहले इसको इस तरह से लिखना होगा कि cos स्क्वायर एक्स और इसकी पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से। इसके बाद हमें ये भी पता है कि भाई cos स्क्वायर एक्स को हमें खोलना है क्या, 1 प्लस के cos x अपॉन 2 और इसकी पावर 2 और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, इसके बाद इसके नाम का 1/4 बाहर आएगा आपका और अंदर बचेगा कितना, 1 प्लस के cos x और इसकी पावर 2 और dx। ठीक है, इसके बाद आप इसका होल स्क्वायर खोल रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर x और प्लस के 2 cos x। ठीक है, और यहाँ पे dx देख पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स का वही फॉर्मूला खोल रहे होंगे जो हमने आपको बताया था कि समाकलन करने से पहले आपको cos स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला खोलना होता है। ठीक है, अपॉन में कितना है 2। ठीक है, तो जब आप ये फॉर्मूला खोल रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, यहाँ से हमारा ये आ रहा होगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस के 2 cos 2x 2 cos x। फिर से आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना इसका इंटीग्रेशन आ रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, ये आपको सही नहीं दिख रहा शायद, तो इसको हमने नीचे लिख दिया, ये इस तरह से आ रहा होगा। अब इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन सेपरेट हो गया। जब ये क्वेश्चन सेपरेट हो गया तो अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कर रहे होंगे, 1/4 जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, जो 1 का हो जाएगा आपका x, cos 2x का आपका क्या होगा, cos 2x का होगा आपका sin 2x अपॉन में आप 2 लाओगे यहाँ पे और 2 ऑलरेडी यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा ये 4। इसका कितना होगा 2 sin x अपॉन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे cos के साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा और प्लस के यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे होंगे और इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले आप क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिकली सोल्व कर रहे होंगे। तो इसको हम क्या कर लिखेंगे, 1 माइनस के cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के cos x। इसके बाद इसका स्क्वायर करके आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो यानी कि वर्गांतर। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के cos x और 1 माइनस के cos x अपॉन 1 प्लस cos x। फिर आप क्या कर रहे होंगे, इससे पूरा कैंसिल हो रहा होगा, आपके पास बच रहा होगा कितना, 1 माइनस के cos x और dx। जब आप इसका समाकलन करोगे तो 1 का होता है आपका x और cos x का आपका होगा sin x और प्लस के सी कांस्टेंट आप ऐड कर रहे होंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले आप cos 2x का यहाँ पे फॉर्मूला खोल रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे। तो आप कैसे करोगे, इसको आप इस तरह से लिखोगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 अपॉन में आपका कितना आ रहा होगा, cos x माइनस के cos अल्फा और यहाँ पे आपका dx। इसके बाद जब आप इस माइनस की, ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस के 1। इस 1 से आप ये 1 कैंसिल कर दोगे, आपका अपॉन में कितना आ रहा होगा, cos x माइनस के cos अल्फा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा आपका,
तो कॉमन आपने बाहर रखा तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है किसके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो इसको आप लिखोगे कोस एक्स प्लस के कोस अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस के कोस अल्फा, और यहाँ पे आपका कितना आएगा अभी कोस एक्स माइनस के कोस अल्फा। इससे आपका ये पूरा कैंसिल हो रहा होगा, तो आपके पास कितना बच रहा होगा, आपके पास बच रहा होगा यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। तो ये आपका बचेगा कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे dx। तो अब आप जब समाकलन करोगे तो कोस एक्स का क्या होगा साइन एक्स, और कोस अल्फा का क्या होगा साइन अल्फा नहीं होगा, क्योंकि कोस अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाली चीज़ें वेरिएबल होंगी उनका ही समाकलन होगा, उनका ही मतलब इंटीग्रेशन होगा, और बाकी जो चीज़ें एक्स वाली नहीं है उनका क्या है कांस्टेंट होगी। और अगर वो कांस्टेंट होगी तो उनके साथ सिर्फ हम क्या लगा देंगे एक्स कोस अल्फा, यानी कि जो भी कांस्टेंट होगा आपको अगर उसका इंटीग्रेशन करना हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसके साथ क्या लगाना है एक्स लगा देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको, आप इस क्वेश्चन में ऐसे कर रहे होंगे कि कोस एक्स माइनस कोस अल्फा 1 की वैल्यू आपकी कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन 2a का आप फॉर्मूला खोल रहे होंगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और यहाँ पे dx। इसके बाद आप कैसे करेंगे, इसके बाद इसका आप लिखोगे कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ये आपका ऐसे लिखा जाएगा साइन एक्स प्लस के कोस एक्स और इसकी पावर 2, और ये हो जाएगा dx। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आप साइन एक्स प्लस के कोस एक्स को आप t मान रहे होंगे, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स, और इसका अवकलन होगा dt अपॉन dx, और dx आप उधर से इधर ला रहे होंगे तो इसको लिखेंगे आप dx इज इक्वल टू dt। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आप वैल्यू चेंज कर रहे होंगे जब यहाँ पे, तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, ये वैल्यू आपकी क्या होगी पूरी की पूरी t, और ये आपके अपॉन में कितना है t स्क्वायर। इसको आप कैसे कर रहे होंगे t की पावर -2 और dt। इसके बाद जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -2 का कितना होगा t की पावर -2 प्लस के 1 अपॉन -2 प्लस के 1 प्लस के c एक कांस्टेंट आप ऐड कर दोगे। ठीक है, हमने बताया था आपको कैसे होता है इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये बचेगा आपका t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, इसको आप ऐसे लिख रहे होंगे -t की पावर -1, फिर आप इसको ऐसे लिख रहे होंगे 1 अपॉन t, कोई भी पावर ऊपर से जब नीचे आएगी तो कैसे हो जाएगी प्लस की, मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप t की वैल्यू रख रहे होंगे, तो t की वैल्यू आपकी कितनी थी साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस के c एक कांस्टेंट आप ऐड कर रहे होंगे, और इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप tan की पावर 3 को इस तरह से लिख रहे होंगे tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, हमने बताया था कि भाई कभी भी tan स्क्वायर आए तो आपको कैसे लिखना है sec स्क्वायर 2x माइनस के 1, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसके बाद आप इसको इस तरह से लिख रहे होंगे tan 2x इंटू sec 2x, और ये आपका dx। फिर आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन में sec 2x को आप t मान लोगे। अगर आपने sec 2x को t मान लिया तो इसका अवकलन क्या होता है डिफरेंशियल, इसका होता है sec 2x इंटू tan 2x, फिर 2x का आप दोबारा से करोगे तो इसका होगा 2, और इसका हो जाएगा आपका dt अपॉन dx। अब dx आप इधर ला रहे होंगे और 2 आप उधर ले जा रहे होंगे, आपको जितना आपने t मान लिया ये, ठीक है, संख्याओं को आप छोड़ दो, नंबर्स को आप छोड़ दो, पावर को छोड़ दो, इसको आपने t मान लिया तो आपके क्वेश्चन में ये बच गया, और ये आपका डिफरेंशियल होके बन जाना चाहिए। आपको इतना चाहिए सिर्फ, और ये dx इधर चाहिए, 2 आप उधर ले जा रहे होंगे, तो इसको आप लिखोगे sec 2x tan 2x, ये हो जाएगा dx dt अपॉन 2। ठीक है, अब आप वैल्यू जब चेंज कर रहे होंगे यहाँ पे तो ये हो रहा होगा आपका t स्क्वायर माइनस के 1, और ये हो जाएगा आपका dt अपॉन 2
और 1/2 का आप यहाँ पे लिख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 t⁻3/3, एक पावर ऐड कर दी, जितनी पावर होगी इतना ही अपॉन में लिखोगे आप, माइनस के t और प्लस के c एक कॉन्स्टेंट ऐड कर दोगे, ठीक है। इसके बाद आपको t की वैल्यू चेंज कर देनी है, तो t की वैल्यू आप क्या मान के चले थे, sec q, यहाँ पे 3 पावर हो जाएगी, tan की वैल्यू आप t की वैल्यू आप रखोगे sec 2x, तो इसकी पावर 3 है यहाँ पे, अपॉन 3 और माइनस के sec 2x प्लस के c, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 का NCERT का जो आपके सेकंड बुक है, उसका जो इंटीग्रेशन का एक चैप्टर है, 7 चैप्टर अनडिफाइंड इंटीग्रल, उसका एक्सरसाइज 7.3 का हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया गया है वो इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4x और dx ये दिया गया है। तो हम क्या कर रहे होंगे, इसको इस तरह से लिख रहे होंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। इसके बाद tan स्क्वायर x को हम लिख रहे होंगे sec स्क्वायर x माइनस के 1। फिर हम लिख रहे होंगे tan, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रहे होंगे sec स्क्वायर x माइनस के 1 की। तो फिर कितना आ रहा होगा, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे इतनी रख रहे होंगे tan स्क्वायर x की sec स्क्वायर x माइनस के 1। फिर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये आ रहा होगा ये। इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, dx के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो इसका इंटीग्रेशन अलग माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x और dx, इसके साथ इसके अलग से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग अलग लगा रहे होंगे, ठीक है। आप इंटीग्रेशन को कितनी भी जगह मतलब तोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक बात ये पता है कि अगर हम tan x को t मान लें, tan x को अगर हम t मान लें, तो tan x को t मानने पे आपका जो sec स्क्वायर x होगा वो इसका अवकलन होगा, और इधर आपका हो जाएगा dt अपॉन dx। ये dx इधर से इधर आएगा, तो आप इसको इस तरह से लिख रहे होंगे sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ तक। यहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे, tan स्क्वायर x की जो वैल्यू आपने ऊपर खोल दी थी वही वैल्यू आप यहाँ पे खोल रहे होंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर रहे होंगे तो ये किस तरह से आ रहा होगा, ये तो आपका हो जाएगा tan x को आपने t मान लिया, तो ये तो हो गया आपका t स्क्वायर, ये आपका dt हो गया पूरा, ये आपने लिख दिया कितना dt, क्योंकि sec स्क्वायर x और dx की वैल्यू आपकी कितनी है dt। इसके बाद माइनस, इसको आप किस तरह से लिख रहे होंगे sec स्क्वायर x माइनस के 1 और dx, देख पा रहे हैं ना आप लोग। इसके बाद इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर 3/3 माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा tan x, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा प्लस के x, प्लस क्यों होगा क्योंकि बाहर कितना लगा हुआ है माइनस, तो रह जाएगा प्लस के x, क्योंकि 1 का होगा माइनस के x और माइनस बाहर से जाएगा तो ये प्लस कर देगा इसको। अब आप t की वैल्यू चेंज कर रहे होंगे, तो t की वैल्यू क्या है आपकी tan x, तो tan की पावर 3x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस के c, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन में हम जब इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसको हम सेपरेट करेंगे, इसके अपॉन में इसको अलग लिख रहे होंगे, इसके अपॉन में इसको हम अलग लिख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिख रहे होंगे हम इसको sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x, इसको आप इस तरह से लिख रहे होंगे dx प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे कोस x अपॉन sin स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। इसके बाद आपकी दो पावर कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से, और आप इसको इस तरह से लिखोगे कि sin x अपॉन कोस x इंटू 1 अपॉन कोस x, और यहाँ से लिख सकते हैं इसको, साइन की एक पावर बची, कोस की एक पावर हमने यहाँ पे ले ली, इसके बाद यहाँ पे एक कोस बचा, 1 अपॉन कोस करके हमने उसको अलग कर दिया। इसी तरह से आप इसमें कोस की दो पावर कैंसिल करोगे, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास कोस x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन साइन x और dx। समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ तक। इसके बाद इसको आप इस तरह से लिख रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका tan x और ये हो जाएगा sec x, तो ये हो जाएगा tan x sec x और dx, प्लस
ये आपका हो जाएगा कोट एक्स, कोसेक एक्स और डी एक्स। आपको पता है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और टेन एक्स डी एक्स कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका सेक एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स, कोसेक एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस के कोसेक एक्स। तो ये आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा, यहाँ पे ये आ रहा होगा आपका सेक एक्स और ये आ रहा होगा आपका माइनस के कोसेक एक्स और प्लस के सी। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। तो हमारा cos 2x का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो जब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे तो हम इसको इस तरह से लिख रहे होंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ही हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी एक्स। इसके बाद ये पे 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे आपका, एक माइनस के साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे, तो आपका कितना बचा है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और ये कितना है आपका cos स्क्वायर एक्स। तो आपका यहाँ पे फाइनली जो बचेगा वो cos स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स और डी एक्स आपका ये बच रहा होगा। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो आप इसको इस तरह से लिखोगे 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है आपका क्या, sec स्क्वायर एक्स और डी एक्स। जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x और प्लस के c आप एक कांस्टेंट ऐड। क्वेश्चन नंबर 19। आप क्वेश्चन नंबर 19 में पहले आप 1 की जगह आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स उसका वैल्यू 1 होता है, तो आप 1 की जगह वही लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लिख रहे होंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स और यहाँ पे आप लिख रहे होंगे डी एक्स। इसके बाद आप इसके अपॉन में इसको अलग कर रहे होंगे, इसके अपॉन में इसको अलग कर रहे होंगे, तो इस तरह से लिख रहे होंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, यहाँ पे आप डी एक्स, इसको आप अलग कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन आप अलग करोगे कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स और ये आपका हो जाएगा डी एक्स। इससे पावर कैंसिल होगी आपकी, आप इसको इस तरह से लिखोगे साइन एक्स, कोस की एक पावर आप यहाँ पे ला रहे होंगे और यहाँ पे लिख रहे होंगे आप 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और ये आपका हो जाएगा डी एक्स प्लस कोस की आप दो पावर कैंसिल हो रही होंगी, यहाँ पे आपका कितना बच रहा होगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स और ये हो रहा होगा आपका डी एक्स। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। यहाँ से आप कोस की सिर्फ एक पावर कैंसिल करोगे और यहाँ पे बचेगी कितनी पावर, 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक पावर बचेगी कोस की, कोस एक्स। अब आप इस तरह से कर रहे होंगे कि कोस एक्स अपॉन साइन एक्स आपका क्या होता है, कोट एक्स। ठीक है, समझ पा रहे ना। अगर ये आपका कोट एक्स होता है तो ये आपका क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है आपका tan एक्स, ये होता है आपका sec स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस इसको आप इस तरह से लिखोगे कि कोट एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब आपको एक बात ये पता होगी कि जो कोट एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन tan एक्स के होता है। तो अगर कोट एक्स 1 अपॉन tan एक्स होता है तो आप इसको वैल्यू को यहीं पे इसी तरह से रख रहे होंगे कि tan एक्स sec स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस इसको आप लिखोगे 1 अपॉन tan एक्स और sec स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या कर रहे होंगे, tan x को t मान लो, इसके लिए भी इसके लिए भी, दोनों के लिए आप tan x को क्या मान लो, t। तो अगर हम tan x को t मान लें तो tan x आपका हो गया t, इसका आप अवकलन करोगे तो ये होगा sec स्क्वायर x, इसका अवकलन होगा dt अपॉन dx, dx इधर से इधर आ रहा होगा तो इसको लिखोगे आप sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आप वैल्यू चेंज कर रहे होगे जब यहाँ पे, तो इसका आप ऐसे लिख रहे होंगे, ये तो हो गया आपका कितना t और ये वैल्यू आपका क्या हो गया dt प्लस
यहाँ पे आपने tan x को क्या मान लिया t, तो इसका आप लिखोगे 1/t, इसलिए आपने ऐसे sec स्क्वायर x dx को आप क्या लिखोगे dt। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसका आप जब समाकलन करोगे तो इसका समाकलन क्या होता है, t की पावर 2/2, एक पावर है ना यहाँ पे, तो 2/2 प्लस इसका हो जाएगा आपका log t और प्लस c। ठीक है, अब आप t की वैल्यू चेंज कर रहे होंगे, तो t की वैल्यू आपने क्या मान रखी है tan x, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2 प्लस log tan x और प्लस c। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।